नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है शिवानी पांचाल और मैं कई वर्षों से टीचर हूँ। मैं जीके जीएस पढ़ाती हूँ संस्थान में, ऑफलाइन संस्थान में। अभी अभी ऑनलाइन प्रारंभ करा है और एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों से या फिर और भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों से मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे कि जो एमपीपीएससी की एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं बच्चे, वो थोड़ा सा ना मिसगाइड हो जाते हैं और सही से उनको गाइडलाइन मिलती नहीं है, जिस वजह से कई अटेम्प्ट लग जाते हैं। जैसे मेरे खुद के भी लग गए। तो क्योंकि पहले से किसी ने गाइड ही नहीं करा। कोचिंग के इतने कोचिंग हम गए नहीं इतनी ज़्यादा, तो उस बारे में भी हमें कुछ पता नहीं था। तो जो भी करा सेल्फ करा है और बहुत सारी चीज़ें। तो आपको एक गाइडलाइन मिल जाए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और कैसे प्रिपरेशन करनी कैसे नहीं करनी। तो मेरा कहना है कि अगर आप एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आप बिगिनर हैं या अभी अभी आपने एग्ज़ाम में अपेयर होना चालू करा है, 1-2 साल हुए हैं आपको, या फिर आप अभी प्रारंभ करना चाहते हैं, 12th के बाद अभी एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है सबसे पहले। तो 12th के बाद आप कैसी कोचिंग ज्वाइन करेंगे एमपीपीएससी के लिए, कि ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करें मैडम या ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करें। तो देखो, मेरा मानना है कि आप ऑफलाइन कोचिंग अगर ज्वाइन करते हो तो वो ज़्यादा उचित रहता है, अगर आप पंचुअल नहीं हो तो। राइट। आप पंचुअल नहीं है लाइफ में, मतलब आप कभी भी उठ रहे कभी भी खा रहे हैं, एग्ज़ाम है, आप पढ़ नहीं पाते हैं जब तक आपको कोई बोलता नहीं है। तो फिर अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो फिर आपको ऑफलाइन कोचिंग ही बेटर रहेगी। और अगर आप ऑनलाइन कोचिंग की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब की पढ़ाई करते हैं। राइट। कि आप पंचुअल हैं या नहीं, आप टाइम पे 7 या 8 घंटे पहले आप पढ़ाई अपनी प्रिपरेशन को देते हैं या नहीं देते हैं। तो उस पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और एक्चुअल में क्या होता है ना, कि ऑफलाइन कोचिंग में बच्चे जाते हैं, जैसे प्री आने वाली है, अब सोचेंगे हमें प्री करनी है, तो हम 15 या 16 हज़ार रुपये दे दें और अब हम प्री में प्री 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 पढ़ेंगे सिर्फ, है ना। तो नहीं, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आप अगर पढ़ने चाहते हो तो आप प्री बाद में कीजिए। पहले आपका मेंस का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। पहले आप मेंस कीजिए, फिर आप प्री करना। ये मेरा मतलब पर्सनल ओपिनियन है कि बच्चे मतलब कोचिंग वालों को तो क्या है, उनको तो फीस लेनी है, तो वो तो आपसे फीस ले ही लेंगे, है ना। वो तो प्री बोलेंगे, हाँ हाँ प्री प्री अच्छा है, प्री पढ़ लो, है ना। लेकिन इसका सबसे बेटर सॉल्यूशन ये है कि आप पहले मेंस पढ़ें और फिर प्री पढ़ें। जैसे कि अभी कुछ कुछ बच्चे हैं कि बोलेंगे कि अब हम अब चालू करना चाहते हैं एमपीपीएससी की प्रिपरेशन, तो क्या मैडम हम अब तो प्री आएगी तो हम फिर कैसे। देखो, प्री के लिए 3 या 4 महीने सफिशियंट हैं, तब आप पढ़ लेना, ठीक है। जनवरी या फरवरी, जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में होने वाली है प्री, ओके। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, तब आपको मिलेंगे 4 महीने, आप चालू कर देना ना। आप अक्टूबर से स्टार्ट कर देना पढ़ना। अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर लास्ट में या नवंबर फर्स्ट से आप प्री पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अभी आप 2-3 सब्जेक्ट तो निपटा लो, है ना, मेंस के, कि अगर आपकी प्री क्वालिफाई होती है तो आप मेंस कर पाओ अच्छे से, है ना। तो मेरा बस यही कहना था आपको कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन भी करना चाहते हो, इंदौर में लगभग लोग ज्वाइन करते हैं जाके कोचिंग संस्थान, या फिर देखो मैं भी पढ़ा रही हूँ अभी। मैं फ्री में पढ़ा रही हूँ अभी अपने चैनल पर। तो आप वहाँ पर भी पढ़ सकते हो, आप किसी से भी पढ़ सकते हो, बहुत सारे टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो कैसे भी आप आपको प्रिपरेशन करनी है तो करो। लेकिन अगर आप पंचुअल हो तो फिर आप ऑनलाइन, पंचुअल हो तो ऑनलाइन जाओ। और अगर आप बिल्कुल पंचुअल नहीं हैं, आपको हर चीज़ के लिए बोलना पड़ता है, आपको लगता है कि नहीं, मुझे मेरी प्रिपरेशन में शायद टीचर की गाइडेंस ज़रूरी है, तो आप ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर लीजिए। देखो, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस का। पर
जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, जो चाहते हैं कि वो कर लेंगे, तो वो कर भी लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना? लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और आप कर सकते हो, आप कोचिंग जा सकते हो, तो आप ज़रूर से जाइए, पर ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कीजिए। और ऑफलाइन बैचेस में भी आपको क्या करना है, ऑफलाइन बैचेस में भी प्री और मेंस दोनों का आपको देखना है ना। पहले प्री पढ़ना है, फिर बाद में पहले मेंस पढ़ना है, फिर बाद में प्री पढ़ना है। ओके, तो चलिए, बस मुझे इतना ही आपसे बात करनी थी। तो जय हिंद, जय भारत। कल मिलेंगे। दूसरी बात आपको, जैसे मैं बुक लिस्ट वगैरह सब कुछ बता दूंगी एमपीपीएससी के लिए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।